हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 23वां भाग पढ़ने वाले हैं। यह अर्थशास्त्र का पेपर 2 का भाग है और क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। वर्तमान कृषि कानून के आलोक में हमें इसको समझाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के ग्रुप में आपको जो मेरा नोट्स के साथ आपको मिले होंगे उसमें आपको मिल जाएगा, और जो हमारे अर्थशास्त्र के नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा। मेरा जो मेंस का पैकेज है 39 बुकलेट के रूप में आपको मिलता है, जिसमें 12 फाइल 3 मार्कर की रहती है, 27 फाइल आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की रहती है। साथ में अगर आप सोल्ड पेपर मंगवाना चाहें तो 8 फाइल उसकी रहती है, और अगर आप प्री मंगवाना चाहते हैं तो 12 फाइल प्री की रहती है। तो आप प्री और मेंस का पैकेज प्लस ग्रुप आप मंगा सकते हैं। तो क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह व्यवस्था है जो किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम राशि दिया जाना सुनिश्चित करती है। मतलब किसानों को उनकी उपज के लिए एक निश्चित राशि मिलना, एक न्यूनतम राशि मिलना न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। अभी बीते महीनों पहले संसद ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून पारित किए, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को बनाए रखते हुए मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखना है ये जो प्रणाली है, और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजारों की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया। मतलब किसान अपनी उपज बढ़ाने के लिए, उपज को बेचने के लिए जितना ज़्यादा बाज़ार अच्छे होंगे, डेवलप होंगे उतना ज़्यादा जो किसानों की उपज है वो बिकेगी। सरकार द्वारा जिन 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित की है, उनमें से गेहूं और धान को छोड़कर बाकी फसलों की खरीद बहुत कम या नाम मात्र पर की जाती है। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य मेनली 23 जो खाद्यान्नों पे होते हैं, उनमें से गेहूं और धान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी फसलों की खरीद बहुत कम होती है। अगर गेहूं और धान की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सरकार किसी वर्ष में तय किए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं या धान की पूरी पैदावार खरीद पाती है, पूरी पैदावार नहीं खरीद पाती है। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी एक और समस्या इसका कानूनी रूप से बाध्यकारी ना होना। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका कानून में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कानूनी तरह से ये बाध्यकारी नहीं है कि हर किसी को इसको मानना ही पड़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे CACP कहते हैं, की सिफारिश के आधार पर होता है। लेकिन CACP संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई वैधानिक निकाय नहीं है। सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रणाली को बनाए रखते हुए इसमें समय की मांग के मुताबिक सुधार करने की ज़रूरत है। मतलब सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को बनाए रखना चाहिए और समय के अनुसार उसमें सुधार करना चाहिए। किसानों को आय बढ़ाने का अधिक स्थायी समाधान, उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाई जाए, और कृषि में लगे लोगों को उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों में स्थानांतरित करके मिल सकता है। मतलब कि अगर हमको इसमें सुधार करना है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए, तो हमको किसानों की ऐसी सुविधाएं देखना चाहिए, ऐसे विकल्प देखना चाहिए कि जिससे किसानों की आय बढ़ाने कोई स्थायी समाधान मिल पाए। उच्च मूल्य वाली फसलें हैं, एक ही प्रकार की फसलें किसान ना बोए, अलग अलग प्रकार की फसलों को बोए। इसके अलावा जो कृषि में लगे लोग हैं उनको दूसरी नौकरियों में शिफ्ट कर पाएँ, ताकि जो एक बेरोजगारी है और एक ही परिवार के लोग जो खेती में लगे हैं वो ना लग पाए और परिवार को दूसरी आय का स्रोत मिल पाए। केंद्र सरकार को चाहिए कि भाई कृषि और किसानों की आय से जुड़े सुधारों को लेकर राज्यों के साथ परामर्श के बाद ही कोई नीतिगत फैसला ले। मतलब केंद्र सरकार को जिस राज्य के लिए कोई भी योजना बनानी है तो पर्टिकुलर उस राज्य से नीति सलाह ले, फिर उसके बाद कोई योजना बना। इस तरह सरकार को कृषि मूल्य नीति के लिए उपयुक्त तालमेल की भी ज़रूरत है, जिससे आंशिक रूप से कृषि मूल्य का निर्धारण राज्य समर्थित हो, मतलब राज्य के अनुसार हो, और आंशिक रूप से बाजार संचालित हो। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध के सहकारी मॉडल को अपनाया जा रहा है। गौरतलब है कि दूध के मूल्य निर्धारण में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली शामिल नहीं है, फिर भी इससे मिलने वाले लाभ बाकी फसलों की तुलना में अधिक है। मतलब किसानों की आय बढ़ाने, किसानों को साथ साथ पशुपालन भी होना। जैसे पहले प्राचीन इतिहास में हम देखते थे कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। पशु को भी एक व्यवसाय बनाना चाहिए, दूध को एक व्यवसाय बनाना चाहिए, और दूध के मूल्य निर्धारण को अभी तो नहीं है समर्थन मूल्य प्रणाली में, फिर भी इससे मिलने वाला जो लाभ है बाकी फसलों की तुलना में अधिक है। तो किसानों को दूध को सहकारी मॉडल के तौर पे अपना लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरह का के जो गतिविधियाँ हमारे देश में चल रही हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों पहले ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।